बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने आज एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू की वजह से एक भूचाल पाकिस्तान की सियासत में आया हुआ है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है वो पंजाब है और पंजाब की असम्बली तहलील करने का इमरान खान साहब ऐलान कर चुके हैं। यहाँ पे 180 अरकान असम्बली इमरान खान साहब के पास हैं। 179 यानी एक कम जो है वो PDM के पूरे इत्तेहाद के पास है, जबकि 10 MPs जो हैं वो परवेज़ इलाही साहब के पास हैं। तो इस तरह 190 बन जाते हैं हुक्मरान इत्तेहाद के पास, लेकिन 186 की अक्सरियत चाहिए। परवेज़ इलाही साहब अगर दूसरी तरफ जाएंगे तो PDM की हुकूमत बन जाएगी और अगर इस तरफ रहेंगे तो इमरान खान साहब की हुकूमत बनेगी। बहुत सारे लोगों को इस बात का शक था कि परवेज़ इलाही साहब असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे। उसकी 2-3 बड़ी अहम वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि परवेज़ इलाही साहब को पता है कि ये जो बारी उनको मिल रही है ये हालात की वजह से मिल रही है। हालात और नंबर्स ऐसे हैं सूबाई असम्बली के कि उनकी वजह से वो 10 बंदों के साथ वज़ीर आला पंजाब के मज़े लूट रहे हैं। लेकिन अगर ये हालात बदल गए और इंतखाबात हुए तो दोबारा उनको वज़ारत आला नहीं मिलेगी और इस तरह की सूरत हाल दोबारा पैदा नहीं होगी। लिहाजा वो ये चाहते हैं कि जितनी देर तक हो सके उनके पास ये वज़ारत आला मौजूद रहे। दूसरी एक परवेज़ इलाही साहब की रीज़न ये है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ कभी भी बिगाड़ने की पॉलिसी के ऊपर नहीं जाते। वो हमेशा हर तरह की एस्टेब्लिशमेंट के साथ दोस्ती रखते हैं और हमेशा दोस्ती निभाना चाहते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, बल्कि मेरे पास यहाँ पे खबरें मौजूद हैं, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, पहले वो स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट कर रही हैं। ARY को इंटरव्यू दिया उन्होंने और उसमें उन्होंने कहा कि जब खान साहब जनरल रिटायर बाजवा के खिलाफ बात कर रहे थे तो मुझे बहुत बुरा लगा। जनरल बाजवा हमारे मोहसिन हैं और मोहसिनों के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। इमरान खान ने ज़्यादती की है कि हमें साथ बिठाकर जनरल बाजवा को बुरा भला कहा। यह बड़ी ज़्यादती है और PTI को चाहिए कि याद रखे वो एहसान फरामोश ना बने। मैं समझता हूँ कि जनरल रिटायर बाजवा के इन पर बहुत एहसानात हैं और एहसान फरामोशी ना की जाए। बाजवा साहब इनको उठाकर कहाँ से कहाँ ऊपर ले गए और हर चीज़ में मदद की। अगर बाहर से फंड लाने थे खुद जाते रहे जनरल बाजवा साहब, मोहम्मद बिन सलमान से मिले, कतर से पैसे लेकर आए, IMF का वहाँ बैठकर बेल्जियम में काम किया। ये क्या समझते हैं अपने आप को, ऊपर से आ गए हैं, यानी ये ऊपर से उतर कर आए हुए हैं। इस किस्म का उन्होंने एक बात की है। ये सारे लोग ऊपर से उठकर आ गए हैं, मुंह उठाकर जो मर्जी आए बोलने लग जाते हैं, अपनी औकात में रहें। बाजवा के खिलाफ अब अगर बात की गई तो सबसे पहले मैं बोलूँगा और मेरी सारी जमात बोलेगी। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने बहुत ज़्यादतियाँ की हैं, हमें अंदर करने की कोशिश की, वो हमारे ख़िलाफ़ थे। मैंने जनरल बाजवा को फैज़ के बारे में बताया तो फैज़ ने कहा कि इमरान खान का हुक्म है। इमरान खान तो मोहसिन इलाही को साथ नहीं बिठाते थे, इसके बावजूद हमने इमरान खान का भरपूर साथ दिया। जब इमरान खान ने कहा कि असम्बली तोड़ दो तो हमने फ़ौरन हामी भर ली। हम इमरान खान और PTI के मुखालिफ नहीं, साथी हैं, लेकिन अपने मोहसिनों को फरामोश नहीं कर सकते। देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है उनकी कि जनरल बाजवा के और जनरल बाजवा के ख़ानदान के बड़े एहसानात हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब पे, वो झूठ नहीं बोल रहे। उसकी वजह यह है कि 2019 में नैब में कुछ केसेस खुल गए थे और वो केसेस थे चौधरी बरादरान के, और उन केसेस की वजह से चौधरी बरादरान बहुत परेशान थे। वो मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें भी करते थे और बार बार ये कहते थे कि अगर इस दौर में जब हमारी हुकूमत है हमारे केसेस नहीं ख़त्म होने तो फिर किस दौर में ख़त्म होने हैं। उन केसेस की वजह से उनको नैब बुलाता था और नैब में उनके लिए परेशानी पैदा हो रही थी। तब चौधरी ख़ानदान में लाहौर के DHA में एक शख्स से ताल्लुकात बनाए और ये शख्स जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के रिश्तेदार थे और ये ताल्लुकात इतने करीबी और इतने ज़बरदस्त हो गए कि उसके बाद फिर चौधरी बरादरान को रिलीफ मिलना शुरू हुआ नैब के केसेस में और नैब ने चौधरी बरादरान के केसेस बंद कर दिए। ये सारा का सारा एहसान जो किया गया चौधरी बरादरान के ऊपर, इसमें जनरल कमर जावेद बाजवा का एक रोल था। देखिए इमरान खान साहब पहले भी कह चुके हैं कि नैब उनके कंट्रोल में नहीं था, नैब एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में था या जनरल बाजवा उसको कंट्रोल करते थे। और ये बात हमें नैब के ऑफिसर्स भी बता चुके हैं कि नैब का कंट्रोल जो है वो हुकूमत के ज़ेर निगरानी नहीं है। नैब को हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती,
बल्कि नैब को एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है और उसके ज़रिए से कुछ केसों को तेज़ कर दिया जाता है और कुछ केसों को स्लो कर दिया जाता है। ये नैब के लोग कई दफ़ा बता चुके हैं। लेकिन 2 केसेस के बारे में नैब के लोग हमेशा बड़े कन्विंस्ड रहे कि इनमें सज़ा ज़रूर होनी चाहिए। एक शहबाज शरीफ साहब वाला जो एक स्कैंडल था जाली अकाउंट्स का, और दूसरा जो एक स्कैंडल था ओमनी स्कैंडल जो आसिफ अली जरदारी साहब के साथ जुड़ता था। बाकी केसेस में वो कहते थे कि हर केसेस के अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी बेशी रह जाती है, लेकिन ये 2 केसेस बड़े क्रिस्टल क्लियर हैं। इनमें तो दुनिया के किसी भी मुल्क में हो बड़ा क्लियरली साफ़ सुथरी सज़ा हो जाएगी और ये लोग नहीं बच सकते। लेकिन फिर इसके अंदर भी हमने NRO 2 होता हुआ देखा और फिर हमने देखा कि जनरल बाजवा साहब के ताल्लुकात जो हैं वो PDM के साथ कितने बेहतर हो गए और एस्टेब्लिशमेंट ने किस तरह PDM की हुकूमत बनाई और PDM की हुकूमत के ऊपर हाथ रखा और फिर हर उस एहतजाज को कुचला, हर उस आवाज़ को कुचला जो रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ बात करती थी। लोगों को गिरफ्तार किया गया, लोगों को नंगा किया गया, लोगों को टॉर्चर किया गया। इन सारे हालात का सामना मुस्लिम लीग काफ ने नहीं किया, इन सारे हालात का सामना इमरान खान साहब ने किया है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इमरान खान साहब अभी नहीं बता रहे, हो सकता है कि फ्यूचर में कभी बताएं। इमरान खान साहब को जब यह कहा जाता था एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि वज़ीर आला पंजाब को तब्दील करें, उस्मान बुज़दार की जगह किसी और को बनाएं, तो इमरान खान साहब आजकल एक नाम ले रहे हैं अलीम खान का। तो सिर्फ अलीम खान का नाम नहीं दिया जाता था, एक नाम और भी दिया जाता था और वो नाम परवेज़ इलाही का था। लेकिन इमरान खान साहब राज़ी नहीं हो रहे थे। मुनस इलाही को इमरान खान साहब अपनी काबीना में भी नहीं ले रहे थे, लेकिन उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ने काफ़ी दबाव डाला और मजबूर किया कि ये नहीं तो आपको छोड़ देंगे, आपकी हुकूमत गिर जाएगी। तो फिर मुनस इलाही साहब को, इमरान खान साहब को मजबूर किया गया कि वो काबीना के अंदर लें। लेकिन उसके बाद मुनस इलाही साहब ने इमरान खान साहब से ताल्लुक़ बनाया और ताल्लुक़ को बेहतर किया और उन्होंने कहा कि हम आपके वफादार रहेंगे। और मुनस इलाही अब भी इमरान खान साहब को यही यकीन दिलाते रहते हैं। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर चौधरी फैमिली के जो केसेस थे नैब के अंदर आमदन से ज़ायद असासों के, वो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ख़त्म हो गए। इसको उस वक्त की तमाम अपोजिशन जमातों ने कहा कि ये एक NRO है जो इमरान खान साहब ने चौधरी फैमिली को दिया है। लेकिन आज चौधरीयों का ख़ानदान, ख़ास तौर पे परवेज़ इलाही साहब, इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं कि उनको ये वाला NRO जो दिया गया था वो कमर जावेद बाजवा साहब ने दिया था और जनरल फैज़ हमीद उनके खिलाफ थे, जबकि जनरल फैज़ हमीद इमरान खान के कहने पर उनके खिलाफ थे। अभी इसके बारे में वो इमरान खान साहब पे और फैज़ हमीद पे एक एलिगेशन है, लेट्स सी वो इसका क्या जवाब देते हैं। लेकिन परवेज़ इलाही साहब को बाजवा साहब ने एक फ़ोन किया और बड़ी लंबी टेलीफोन कॉल में ये गिला किया कि आपकी मौजूदगी में इमरान खान साहब मुझे बुरा भला कहते रहे और आपने कोई बात नहीं की। देखिए, परवेज़ इलाही साहब जब वज़ीर आला पंजाब बने हैं ना, तो उन्होंने डिफेंस के उसी घर में जाकर शुक्रिया अदा किया जो घर उनको और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को जोड़ता है। वज़ीर आला बनने से पहले भी जो सारे मामला तय किए वो भी डिफेंस के उसी घर में जाकर किए जो घर जनरल कमर जावेद बाजवा और परवेज़ इलाही साहब को जोड़ता है। तो ये एक एहसानात तो बिल्कुल हुए हैं। अब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का ये कहना और बार बार कहना कि हम एपॉलिटिकल थे, हमारा सियासत में कोई रोल नहीं था, इसके ऊपर ओस डाल दी है या इस बयानिए को उड़ाकर रख दिया है परवेज़ इलाही साहब ने। क्योंकि परवेज़ इलाही साहब तो कह रहे हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा बहुत एहसानात कर रहे थे। वो तो ये कह रहे हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने PTI पर भी एहसानात किए और उन्होंने मुस्लिम लीग काफ के ऊपर भी एहसानात किए, बल्कि हमारा जो ताल्लुक़ है उसको बनाने में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का बड़ा रोल था। तो फिर क्या जनरल कमर जावेद बाजवा इस बारे में झूठ बोल रहे थे कि उनका पाकिस्तान की सियासत में कोई किरदार नहीं है? फिर परवेज़ इलाही साहब औकात की बात करते हैं। देखिए, मैं एक चीज़ तो समझाऊं पाकिस्तान की सियासत में, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ उनको लगता है कि उनकी औकात थोड़ी है, तो पब्लिक को भी यही लगता है कि इनकी औकात बहुत थोड़ी है और पब्लिक उनको छोटी छोटी टांगा पार्टियों की तरह ही रखती है हमेशा। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ये तय कर लेती हैं कि उनकी औकात बहुत बड़ी है, तो पब्लिक भी उनको पजीराई देती है। जब जब कोई पार्टी एस्टेब्लिशमेंट की छतरी के अंदर रहकर सियासत करना चाहती है, तो वो काफ लीग, MQM, बलूचिस्तान अवामी पार्टी या इस किस्म की छोटी छोटी पार्टियों की सूरत में रहती है। लेकिन जब कोई पार्टी ये खौल तोड़ती है और अवामी सियासत करती है, तो वो नून लीग, पीपल्स पार्टी और इस वक्त जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इस तरह की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है। तो चौधरीज़ कभी बाहर आ ही नहीं पाए, एस्टेब्लिशमेंट का खौल तोड़ नहीं पाए, तो वो उसके अंदर ही रहेंगे। अभी भी ये खदशा मौजूद है कि चौधरी परवेज़ इलाही इमरान खान साहब का साथ छोड़ देंगे
और पंजाब की असम्बली तहलील नहीं करेंगे। लेकिन 5 दिन बाकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सब्र का पैमाना लबरेज होता है या वो मजीद सब्र करते हैं और एक गुंजाइश पैदा करते हैं कि ठीक है, 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक काफ लीग है, एक पीटीआई है, दोनों के अंदर एक इत्तेहाद है और दोनों अपने अपने मफाद के लिए इस इत्तेहाद में हैं। पीटीआई को यह पता है कि अगर काफ लीग के साथ इत्तेहाद ना हुआ तो पंजाब में हुकूमत रहेगी नहीं और असम्बलियां भी तहलील नहीं कर पाएंगे, लिहाजा उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है लेकिन इस इत्तेहाद में रहना उनकी मजबूरी है। इसी तरह चौधरी परवेज इलाही जो हैं, उनकी मजबूरी यह है कि वो अगला इंतखाब इमरान खान साहब के साथ रहकर लड़ना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट पड़े ताकि वो ज़्यादा सीटें जीतकर फिर किसी अच्छी पोजीशन में आ सकें। यानी दोनों का अपना अपना इस इत्तेहाद को रखने का उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है जनरल बाजवा को लेकर। तो दोनों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होने के बावजूद दोनों जुड़कर रह सकते हैं अपने अपने सियासी मफाद के लिए और सियासी मुस्तकबिल को देखते हुए। जैसा कि पीडीएम की 13 जमातें आपस में जुड़ी हुई हैं, पाकिस्तान का 95% मीडिया भी उनके साथ जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी बहुत हद तक उनके साथ खड़ी हुई है। हालांकि उन सबकी सोच मुख्तलिफ है लेकिन सियासी मफाद ने उन सबको जोड़कर रखा हुआ है। वो पाकिस्तान का सारा मीडिया जिसने पीडीएम की 13 जमातों के इख्तलाफात को कभी हवा नहीं दी, जिन्होंने कभी नहीं कहा आसिफ अली जरदारी को कि ये शहबाज शरीफ के साथ तुम कैसे बैठ सकते हो, इसका जवाब दो, जिन्होंने कभी नहीं कहा बिलावल को, जिन्होंने कभी नहीं कहा शहबाज शरीफ को, जिन्होंने कभी फजलुर रहमान को ताना नहीं दिया, वो सारे के सारे इस वक्त मुस्लिम लीग काफ को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये बात मैं पहले दिन से कह रहा हूं, ये पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि चौधरी बरादरान कभी भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाकर फैसला नहीं करेंगे। परवेज इलाही में वो सियासी जुर्रत मौजूद नहीं है जो इमरान खान साहब एंजॉय करते हैं। इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट से बिगाड़ भी पैदा कर सकते हैं, वो टक्कर भी दे सकते हैं। परवेज इलाही जो है वो इक्तदार का बंदा है, टक्कर का बंदा नहीं है। तो परवेज इलाही टक्कर नहीं दे सकते, वो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की छतरी के अंदर रहकर काम करेंगे अच्छे बच्चों की तरह। ये मैं पहले भी कह चुका हूं। वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब के साथ उनका इत्तेहाद रहे, वो चाहते हैं कि उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट पड़े, लेकिन इसके लिए वो एस्टेब्लिशमेंट को गंवाना नहीं चाहते, एस्टेब्लिशमेंट की कीमत अदा करना नहीं चाहते और उन्हें लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बिगाड़ना कोई अक्लमंदी का सौदा नहीं होगा। तो परवेज इलाही साहब इन सारी चीज़ों को क्या मैनेज और बैलेंस कर पाएंगे? इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब तशरीफ ले आए हैं लाहौर में, शहबाज शरीफ साहब चौधरी शुजात से मुलाकात, तो यहां पे खिचड़ी पकना शुरू हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ने की भी कोशिश की जाएगी, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट जब तक खुलकर सामने ना आई तब तक ये नहीं हो पाएगा। और एस्टेब्लिशमेंट को कम से कम एक चीज सीख लेनी चाहिए कि हर पोल एक दिन खुल जाता है। 8 महीने पहले एक रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था पाकिस्तान में, बहुत सारे पोल तो उस वक्त खुल गए थे, बहुत सारे पोल आज खुल रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा के जाने के बाद तमाम हकायक और सच्चाइयां सामने आ रही हैं। तो आज अगर एस्टेब्लिशमेंट ने अपना नेगेटिव रोल प्ले किया, पाकिस्तान की सियासत में गंदा किरदार अदा किया जैसे कि बाजी में वो करते रहे हैं, तो तारीख के अंदर ये किरदार लिखा जाएगा और फिर ये किरदार उनको सुनाया भी जाएगा और बार बार सुनाया जाएगा और जो गुनाह है उनकी फहरिस्त के अंदर एक और गुनाह का इजाफा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे बेहतर यह है कि इस वक्त अपने आप को बाहर रखे, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब को 2 पैगाम पहुंचा दिए गए हैं। पहला ये कि अगर उन्होंने जुम्मे को असम्बलियां तहलील कर दी तो उसके बाद उनको नाअहल कर दिया जाएगा, वो इंतखाबात में हिस्सा लेने के काबिल नहीं रहेंगे। इमरान खान साहब ने इस धमकी का कोई असर नहीं लिया। उसके बाद इमरान खान साहब को दूसरी धमकी यह दी गई है कि आप इंतखाबात के लिए असम्बलियां तहलील कर रहे हैं तो आपको इंतखाबात नहीं मिलेंगे। आप जो सोच रहे हैं कि आप 3 महीने के अंदर अंदर इंतखाबात हो जाएंगे, तो 3 महीने के अंदर अंदर इन 2 सूबों में इंतखाबात नहीं करवाए जाएंगे। और उसके लिए जो प्लान तैयार किया गया है वो माशी इमरजेंसी नाफिज करने का प्लान तैयार किया गया है। मेरे ख्याल में यह भी एक गैर आईनी हरकत होगी और इस गैर आईनी हरकत को पाकिस्तान की अदालतें और पाकिस्तान के अवाम रोकेंगे। लोग सड़कों पे आएंगे, लोग एहतजाज करेंगे। साथ ही साथ इमरान खान साहब को यह भी धमकी दी गई है कि असम्बलियां तहलील करने के बाद आप जब इलेक्शन में जाना चाहेंगे तो आपको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। तो इस तरह की 3 धमकियां मिलने के बावजूद इमरान खान साहब ने बड़ा बोल्ड स्टांस लिया और इमरान खान साहब ने कहा कि मैं असम्बलियां तहलील करने जा रहा हूं। अब सिर्फ एक ही शख्स है जिसके पास मुख्तलिफ प्लान्स हैं और जो बहुत कुछ कर सकता है, और वो परवेज इलाही है। वो इमरान खान साहब के साथ खड़े होकर अपनी सियासत बचा सकते हैं, वो इमरान खान साहब के खिलाफ
खड़े होकर अपनी वजारत आला बचा सकते हैं। अब देखना उन्होंने ये है कि उन्होंने अगले 5 साल के लिए ज़्यादा सीटें लेनी है या अगले 8 महीने तक, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 8 महीने ही हो सकते हैं ना, वजारत आला को इंजॉय करना है। ये फैसला परवेज़ इलाही साहब ने करना है। लेकिन नून लीग बहुत बुरी तरह फंस गई है। उन्हें यह समझ नहीं आ रही कि उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही को इस वक्त दुआएं देनी है या बददुआएं देनी है। वहां भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। लेकिन फिलहाल उन्होंने भी खामोशी इख्तियार की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी खामोश है और सारे तेल और तेल की धार देख रहे हैं। तो नाज़रीन, अब तक के लिए जो पूरा एनालिसिस था इस सारे एपिसोड का, वो मैंने आपके सामने रख दिया है। मुलाकात होती है अगले वीलॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।